बिल्कुल सोनिका, देखिए बिल्कुल साफ है। मेरी आवाज आ रही है अभी? आप बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सर। मेरी आवाज आ रही है सोनिका? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल आ तो रही मैं है ये सर। कह रहा हूं कि बात बात बिल्कुल साफ है। आप आप ये देखें, आप ये देखें कि जो पाकिस्तान का, देखिए अभी हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, मैं आपको हम्म। आपके प्रश्न का उत्तर 1 सेकंड बाद दूंगा, मैं जी। उसमें 30 सेकंड की बात ऐड करना चाहता हूं। हम्म जब पाकिस्तान को भारत से समस्या क्या है, हम्म क्योंकि 1971 में पाकिस्तान को भारत की सेना ने ह्यूमिलिएट किया था। हम्म 93,000 लोगों का हमने वहां पर हथियार गिरवाए थे, तो उसका बदला लेना है। हम्म अब जब बदले की बात आती है तो वो जो हम्म पाकिस्तान का ह्यूमिलिएशन हुआ था, वो सिर्फ भारतीय सेना ने नहीं, बांग्लादेश के लोगों ने और भारतीय सेना ने मिलकर किया था। तो अब जो पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में कर रही है, वो 1971 का बांग्लादेश से बदला लिया जा रहा है सोनिका। ये हम्म बात ध्यान रखें। और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को तबाह और बर्बाद करना है, क्योंकि जिन लोगों ने उनको उनको 1971 में वहां से भगाया, उन लोगों को वो बर्बाद करने के लिए अपनी कार्रवाई वहां पर कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, आतंकवाद उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। ये उन्होंने कहा था, पॉलिसी में उनकी है कि ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स। उसका क्या अर्थ होता है? अर्थ ये होता है कि भारतवर्ष में हजारों जगह पर इस प्रकार का सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए, इस प्रकार से हिंसा फैलाई जाए, ताकि वो भारतवर्ष का को लहूलुहान करता रहे। और ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स किसी देश की नॉन पॉलिसी आतंकवाद हो सकती है। पूरी दुनिया जानती है सोनिका, पूरी हम्म दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है, और जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें आईएसआई शामिल है। हम्म और ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात को जानता है और पूरी दुनिया इस बात को समझती है हम्म कि पाकिस्तान आतंक। अब जब आप ही के चैनल पे एक बहुत महान पाकिस्तान की पार्टी के लीडर आए थे, उन्होंने कहा था हाफिज सईद साहब, और उन्होंने ये कहा था कि हाफिज सईद साहब जैसे लोग पूरी दुनिया में हर जगह होने चाहिए, क्योंकि वो खुदा के बंदे हैं। जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आतंकवादी जिसको कि 78 साल की जेल की सजा हो रखी है, उसको अगर आप कह सकते हैं साहब और पूरी मसीहा, तो हम्म मुझे ये आपका, और वो सरकार जो उनकी जो रूलिंग पार्टी है उसके सदस्य, तो ये उनकी सड़ी हुई हम्म मानसिकता को दर्शाता है। और हम्म वो इस बात को दर्शाता है कि वो उनका वो एक एक आतंकवाद के एपिसेंटर हैं, आतंकवाद के जनक हैं, आतंकवाद के पालक पोषक हैं। और वो उसी आतंकवाद को, आज वही आतंकवाद उठ करके उनके खुद के बैकयार्ड में उनको तंग कर रहा है, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो ऊपर नॉर्दर्न एरियाज हो, हर जगह। तो ये समस्या उनकी है, और आतंकवाद पाकिस्तान का एक पर्याय बन गया है। अब बांग्लादेश में वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो अपना जो आतंकवाद का हम्म जो सेंटर है, उसको कहीं ना कहीं उनका प्रयास है कि शिफ्ट करा जाए बांग्लादेश में, हम्म ताकि एक तो उनके ऊपर से थोड़ा सा लोगों का जो जो विचार है वो थोड़ा शायद चेंज हो। क्योंकि मैं बता सकता हूं कि नहीं होगा, क्योंकि दुनिया समझती है इस बात को कि कहां पर आतंकवाद पनप रहा है और कहां हो रहा है। चाहे वो अमेरिका में अटैक हो रहा है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन है, चाहे कोई भी है, वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सेना ने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में अपने मिलिट्री कैंटोनमेंट के बगल में सालों बैठा करके रखा। तो ये कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि इसको समझने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का जनक है। हम्म अब प्रश्न सिर्फ यही है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। अब हमारे इंटरनल जो मैटर्स हैं उसमें दखल अंदाजी करके दें। उनका एकमात्र मकसद है कि भारत में एक मजहबी उन्माद पैदा करे, ताकि वहां भारत को लहूलुहान किया जा सके। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि भारत के लोग, और खास करके जो भारत के मुसलमान हैं, वो इस बात को बखूबी समझते हैं और उनको अपना काम करने का तरीका आता है। और वो ये बात भी जानते हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है, आप देखेंगे कि जहां पर हर बिल्कुल। किस्म की मुस्लिम्स की तो बहुत जबरदस्त हम्म पॉपुलेशन है। कोई छोटी से छोटी माइनॉरिटी, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो जैन हो, हम्म चाहे वो पारसी हो, कोई भी हो, हर एक को पूरा ठीक है। भारतवर्ष में पूरा मौका बिल्कुल, है। भारत और की हर जनता, एक, हिंदुस्तान हाँ के लोग ये समझते हैं कि इस तरह की बिल्कुल। बयानबाजियां पाकिस्तान करता है उसमें फंसने वाले यहाँ के लोग नहीं है। शिवदान सर, पाकिस्तान में अगर आर्थिक स्थिति हम देखें तो पूरी तरीके से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और तमाम जो बड़े बड़े हथियार पाकिस्तान के पास फिलहाल तो नहीं है। लेकिन तो ऐसे में ये माने कि यही एक वजह सामने आ रही है कि बांग्लादेश में भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश में पाकिस्तान है, और दूसरा ये कि अगर पीओके का जिक्र लगातार हो रहा है, अब कौन से कदम यहाँ पर केंद्र सरकार को उठाने चाहिए, कैसे रणनीति पर काम करना चाहिए कि बहुत जल्द पीओके भारत में ही हो और जो अवैध कब्जा पाकिस्तान का है वो फौरन हटे?
देखिए, जैसा मैं कह चुका हूं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ परोक्ष युद्ध छेड़ दिया है। आजकल युद्ध के प्रकार बदल चुके हैं। आजकल आमने सामने का युद्ध बहुत कम होता है और उसकी जगह परोक्ष युद्ध होता है, जिससे कि दूसरे देश में अस्थिरता, जिसको बोलते हैं अशांति, फैला करके उस देश को वही नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो दुश्मन देश जो सीमाओं पर युद्ध लड़के पहुंचाया जाता है। तो यही परोक्ष युद्ध के रूप में पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के लोग ये कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की, अब बताइए, एक आर्मी चीफ को टू नेशन थ्योरी में एक्सप्लेन करते वक्त ये कहा है उन्होंने कि हिंदू मुस्लिम की सारी जो बातें हैं सब अलग हैं, हमारे अलग हैं, उनके अलग हैं, और सब कुछ सारी थिंकिंग को ऐसा बता दिया है, टू नेशन थ्योरी से जोड़ दिया। थ्योरी एक्चुअली ये नहीं है जो उन्होंने बोली है। तो इस प्रकार से उनका जो आर्मी चीफ का इरादा भी ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक भारत में काफी संख्या में मुस्लिम हैं जो कि भारत का अभिन्न अंग बन चुके हैं, और हमारे अंदर कोई ऐसे भेदभाव नहीं है जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने बयान में बोला है। तो क्या ये एक एप्रोप्रिएट टाइम था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस तरह की बात करने का, कि केवल वो अपने देश के देशवासियों को, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान। ठीक है शिवदान सर, आपकी ऑडियो इस वक्त हमारे पास क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास हम लौटेंगे, हालांकि वक्त बेहद कम बचा हुआ है। अनुज माथुर सर, अब जल्दी से ये बताइएगा कि किस तरह के कदम भारत को और अब उठाने की जरूरत है, कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा पीओके को लेकर? देखिए सोनिका, बिल्कुल साफ है, भारतवर्ष जिस प्रकार से अब कश्मीर में काम कर रहा है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट कश्मीर में हो रहा है, जिस प्रकार से वहां के हालात लगातार सुधरते जा रहे हैं, जिस प्रकार से वहां से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, वो चीज उनको पाकिस्तान पीओजे में जो हमारे लोग हैं वो हमारी असेंबली, जेएन की असेंबली में आज भी 23 सीटें उनके नाम पे खाली होती हैं, और वो 23 सीटें वहां से आएंगी पीओजे से। तो उन लोगों को ये साफ नजर आ रहा है कि भलाई किस में है, अच्छाई कहां पर है। अगर भारत के साथ जाने में उनकी बेहतरी है या पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के साथ रहने में उनकी बेहतरी है, तो ये वो समझ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसी प्रकार से हम अगर काम करते चले जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमको इसका जितना सपोर्ट मिलेगा, पूरा सपोर्ट आज की तारीख में भारत के पास साथ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और हमारी जो डिप्लोमेटिक है, कूटनीति है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और मुझे लगता है कि यही कूटनीति एक बहुत जल्द पीओजे को भारतवर्ष में विलय करवा देगी। हमको सिर्फ अपना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और उनका वहां पर प्रगति करते रहना है, ताकि वो लोगों को नजर आए और कैसे भारत में पूर्ण इंटीग्रेशन पीओजे का, इंक्लूडिंग पीओजे के जम्मू एंड कश्मीर का हो सके। और यहाँ पे एक सवाल मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी अनुज माथुर सर, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों आतंकी तंबू राणा से पूछताछ जारी है, आज ही ये खबर हम पढ़ भी रहे लगातार सुबह से कि अमेरिका में हैप्पी पासिया को पकड़ा गया है, पूछताछ वहां पर हो रही है। क्या ऐसे वक्त में भारत को अभी और ज्यादा अलर्ट होना होगा, क्योंकि उसके संबंध आईएसआई के साथ है? बिल्कुल सोनिका, अलर्ट तो भारतवर्ष को या किसी भी देश को फॉर दैट मैटर सदैव रहना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थिति जो है वो पाकिस्तान हर हालत में भारत में गड़बड़ी फैलाना चाहता है, हर हालत में भारत में डिफरेंसेस पैदा करना चाहता है। तो इसलिए हमें अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अब क्योंकि उनके राज खुलते चले जा रहे हैं, अब क्योंकि पीओजे में भारत की तरफ आने की आवाजें उठ रही हैं, तो वो और ज्यादा इस बात का प्रयास करेंगे कि भारत में किसी न किसी विषय को, किसी न किसी मुद्दे को पकड़ करके और उस पे अपना काम शुरू करें। और उन्होंने प्रयास किया था कि वक्फ के बारे में बातचीत करके और भारत को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, और उनको जवाब मिल गया। उनको जवाब हमने नहीं दिया, हमारे देश के देशवासियों ने दिया, पूरे भारतवर्ष ने मिलकर के उनको जवाब दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें यू नेवर पुट योर गार्ड डाउन, अपना गार्ड डाउन नहीं करना है, आंख कान खोल करके चौकस रहना है, और तभी कहीं जाकर के हम इस जो उन्होंने मेनेस फैलाया हुआ है भारतवर्ष में, जो जाल बांध रखा है उन्होंने पूरे भारत में, एक प्रकार के इस प्रकार के टेररिस्ट को मदद करने वाला या भारत में गड़बड़ी पैदा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन उनका पूरे भारत में सक्रिय है। बिल्कुल, और उसी से भारत को अलर्ट रहना होगा और ये समझना होगा शिवदान सर कि ऐसे जो बयानबाजियां की जा रही हैं, जो लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिव हो रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए ताकि तमाम जो बड़े वैश्विक मुद्दे हैं, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जा रहा है आतंकवाद को लेकर, वहां से ध्यान भटके भारत का। जल्दी से
शिवदान सर। देखिए, पक्का यही इरादा है पाकिस्तान का कि किसी प्रकार से अपने देश की समस्याओं से भारत अपने देश के नागरिकों का ध्यान भटकाना, और इसीलिए तरह तरह की, अब जैसे मैंने बताया था आर्मी चीफ को क्या जरूरत है टू नेशन थ्योरी को कहने की, उसने ये बोला है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, उनको इतना डिफरेंस करने की कोशिश की है। ये भी एक उसने एक इनडायरेक्टली भारत के मुसलमानों को ये कहने की कोशिश की है कि आपको अपने देश के हिंदुओं के साथ नहीं मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर पाकिस्तान को समझना होगा कि पीओके भारत का हिस्सा है, आगे भी रहने वाला है, और तमाम जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जाती है उसमें अब पाकिस्तान सफल नहीं होने वाला। आप दोनों का शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए।